दोस्तों, पाई नेटवर्क स्टेबल कॉइन पाई जीसीवी को सपोर्ट करने वालों के लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री ने जीनियस एक्ट बिल को पास कर दिया है, जिसका मकसद स्टेबल कॉइन्स को समर्थन देना है। दोस्तों, इस बिल के आ जाने से पाई नेटवर्क जीसीवी वैल्यू को लागू करने का रास्ता और भी आसान हो गया है। ये कदम पाई जीसीवी वैल्यू के लिए बहुत ही फायदे का होने वाला है, जो जीसीवी को लाने का रास्ता क्लियर कर देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी सीनेट ने जीनियस स्टेबल कॉइन बिल यानी गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट को पास कर दिया है, जो स्टेबल कॉइन्स के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। अमेरिका में स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के लिए यह एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स को स्पष्ट नियमों के तहत लाता है। जीनियस बिल के मुख्य बिंदु। एक, ये बिल स्टेबल कॉइन को एक डिजिटल एसेट के रूप में परिभाषित करता है, जो अमेरिकी डॉलर या अन्य सुरक्षित संपत्तियों जैसे ट्रेजरी बिल से ऑन ए रेशियो 1 के अनुपात में समर्थित होता है। इसका उद्देश्य भुगतान और लेन देन को सुगम बनाना है, न कि निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जाना। 2, केवल परमिटेड पेमेंट स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स ही स्टेबल कॉइन जारी कर सकती हैं। इनमें शामिल हैं बैंकों की सहायक कंपनियां, फेडरल रेगुलेटेड नॉन बैंक संस्थाएं, राज्य स्तर पर अनुमोदित संस्थाएं जो फेडरल मानकों का पालन करती हों। 3, रिजर्व और सुरक्षा नियम। सभी स्टेबल कॉइन्स को पूरी तरह से रिजर्व संपत्ति द्वारा समर्थित होना चाहिए। इश्यूअर्स को मासिक ऑडिट और सार्वजनिक रिडेम्पशन पॉलिसी जारी करनी होगी। $10 बिलियन से कम मार्केट कैप वाले इश्यूअर्स राज्य स्तर पर रेगुलेट हो सकते हैं, बशर्ते राज्य के नियम फेडरल मानकों के अनुरूप हों। $10 बिलियन से अधिक वाले इश्यूअर्स को फेडरल नियमों का पालन करना होगा। 5, ग्राहक सुरक्षा और प्राथमिकता। अगर कोई इश्यूअर दिवालिया हो जाता है तो स्टेबल कॉइन धारकों को अन्य दावेदारों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। स्टेबल कॉइन्स को सिक्योरिटीज निवेश उत्पाद नहीं माना जाएगा, जिससे वित्तीय संस्थाओं के लिए स्पष्टता आएगी। यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है? क्रिप्टो उद्योग को स्पष्टता। पहले अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिससे अनिश्चितता थी। यूरोप, MICA कानून और अन्य देशों के बाद अमेरिका भी अब डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहता है। टेरा लूना जैसे स्टेबल कॉइन के पतन के बाद यह बिल निवेशकों को सुरक्षा देगा। कुछ डेमोक्रेटिक सीनेटरों जैसे एलिजाबेथ वॉरेन ने इस बिल का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ट्रंप प्रशासन और उनके परिवार की क्रिप्टो कंपनियों को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि बिल को द्विदलीय समर्थन मिला है, जिसमें डेमोक्रेट सीनेटर कर्स्टन गिलिब्रांड भी शामिल हैं। यह कानून अमेरिका के क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा कदम है। अब इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास होना है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। यह डिजिटल फाइनेंस के भविष्य को आकार देने में मदद करेगा। इसके साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो KYC नियमों को और कड़ा किया है। अगले महीने संस्थागत प्रतिबंध हटने से पहले की गई सख्ती, मतलब साफ है सभी पाई के नक्शे कदम में चल रहे हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज़ से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड TV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।